नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में सब स्वस्थ हो गया और मस्त हो गए। दोस्तों, हम फिर से आते हैं विजय और सुनीता के ऊपर। क्या ये ड्रामा चल रहा, मेरा तो सर में दर्द होने लग गया। अभी लोग सारे के सारे तीनों के तीनों दामाद, बहन और भाई रेस्टोरेंट में बैठे, सारे मिलके अपने बात का खुलासा करने के लिए बैठे कि कौन सही है कौन गलत है, या किससे गलती हुई किससे गलती नहीं हुई। दोस्तों, अभी इन्होंने वीडियो डाला जिसमें सुनीता विजय से माफ़ी मांगती हुई नज़र आई, और जिसमें ये कहते हुए नज़र आई कि जो इन लोगों के बीच में जो फूट डाली है ना, वो ये नहीं कोई और, इनके अपने नहीं, कोई आसपास के जो भी लोग थे उन्होंने डाली है। तो ये दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वीडियो में ये बात विजय खुद कहता हुआ नज़र आया था कि इसकी बहन ने कहा, यानी इससे खुल के नहीं कहा था मगर आज कह दिया कि इसकी बहन ने कहा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। जबकि आज ये वीडियो में कहती है कि मेरे भाई ने मेरी इतनी धूमधाम से शादी की, वरना मेरे पापा इतनी धूमधाम से शादी नहीं कर सकते थे। ये तो हम सब ने ये बात की, तभी आके आप ये बात कर रही हो। दूसरा, उसने एक बात की कि मेरे भाई ने हमें पढ़ाया, हमें हॉस्टल भेजा, अभी मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया, अभी मैं MBA कर रही हूँ। तो ये हम सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आखिर में बदनाम आप ही करने के लिए यहाँ पे बैठे थे। विजय भी आया, विजय ने भी ये कहा कि इस बात को बढ़ाने से, बहुत अच्छी बात है, इस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, मगर आप लोग जो किसी और के ऊपर ये तोहमत लगा रहे हो ना कि ये किसी और का भड़काया हुआ, हमें कहीं से नहीं लग रहा। क्योंकि सुनीता ने एक बार भी यहाँ पे आपका जिक्र नहीं किया था कि मेरे भाई ने बहुत अच्छे से शादी की, मेरे पापा ऐसे शादी नहीं कर सकते थे, मगर मेरे भाई ने अपने बलबूते पे शादी की, आज हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। ये सुनीता ने कहीं नहीं किया कहा था। ये हमें भी पता है। जब सारा रिएक्शन चैनल वाले आप लोगों के ऊपर वीडियो बना रहे, तब जाके आप लोगों ने सोचा कि एक साथ बैठे और इसके बारे में बात करें, मगर पहले ही आप लोग एक साथ बैठ के बात कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। जब आप लोगों ने पहले बात नहीं की, सारे बात का बतंगड़ बना और सब लोगों ने आपकी मजाक उड़ाई, खिल्लियाँ उड़ाई कि नई नवेली दुल्हन ये हरकत कर रही, भाई देखो कुछ दिया और यहाँ पे आके सुना रहा है, शादी किया जो पूरा लेके काला चिट्टा लेके बैठा है कि इतना खर्चा हुआ इतना नहीं हुआ, और अब आके आप लोग शॉर्ट आउट कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी देख लेते हैं कि कितने दिन तक आप लोगों का प्यार बना हुआ रहता है। मगर पहले ही आप लोग ये सब कर लेते तो आज इतनी बदनामी नहीं होती। एक तरीके से देखने जाओ तो दोस्तों, दोनों घर की बदनामी हुई है। और ये अभी जो आके लोग कह रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन का नाम ले रहे हैं ना, कि किसी थर्ड पर्सन ने इन लोगों के घर में अंगार लगाई, तो हमें नहीं लगता कि कोई थर्ड पर्सन है। ये गिफ्ट को लेके ही बात हुई थी, और अब इस बात का इन लोगों को खुद को पता है, इनको नहीं, ज़्यादा करके सुनीता को पता है कि सुनीता को गाली पड़ रही है। विजय ने तो बोल के हट गया और सब विजय के फेवर में बोल रहे हैं, क्योंकि विजय ने जो भी काम किया बहुत अच्छा ही काम किया था। मगर अभी ये जो माहौल जो बन गया, सुनीता ने और जो मनीष ने जो माहौल बनाया था, अब उस माहौल को कैसे सही करना है, तो इन्होंने रेस्टोरेंट में विजय को बुलाया और वहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे। और बात करने के बाद क्या बात, वो भी फिर इन लोगों ने यूट्यूब का कैमरा ऑन किया, यानी कैमरा ऑन करके वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला और सोशल मीडिया पे अब सबको बता रहे कि भाई, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मैंने मेरी बहन के लिए ये कहा, मेरे भाई ने मेरे लिए ये किया। ये बात पहले ही सबको पता थी, तो फिर आप लोगों ने ये काम किया ही क्यों? इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जो घर की बातें हैं ना, वो घर में ही सुलझा जाए तो बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया पे आके आजकल लोगों का ये काम हो गया है कि सोशल मीडिया पे आते हैं, ये सारी हरकत करते हैं, फिर उसके बाद व्यूज़ बटोरते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ करते हैं। फिर जब सब कुछ ये हो जाता है, उससे अच्छे खासे डॉलर में पैसे आने लग जाते हैं, फिर उसके बाद ये वापस सब एक हो जाते हैं। यही बात सावित्री के ऊपर भी लागू हुई थी। आप लोगों को पता है ना दोस्तों, कितना सावित्री को भर भर के गालियाँ पड़ रही थी। बाद में सनातन और सावित्री सब एक हो गए थे। अभी जो जगत दीदी है, नेहा जी, उन्होंने भी एक, जो उनको था एक और यूट्यूबर थी जो उनको खूब गालियाँ दे रही थी, अब वो भी एक साथ मिल गए। तो ये मुझे कई बार ऐसा लगता है दोस्तों कि ये सब व्यूज़ के लिए करते हैं इन लोग, क्योंकि मुझे इतना पता है कि एक बार हमारी किसी से बिगड़ जाती है ना, तो दोस्तों फिर वो एक नहीं हो पाते। मगर ये सोशल मीडिया पे जब आप सब जगह अपनी जग हंसाई कर लेते, फिर आप लोग एक कैसे होते हैं? ये तो चलो भाई बहन हैं, मगर ऐसे काम ही क्यों करना कि जिससे अपनी बहन की भी बदनामी हो, अपने माँ बाप को भी गाली पड़े, माँ को भी डायन कहा जाए, बहन को भी ये कहे कि मतलब ही बहन है, बहन ने खाली अपना स्वार्थ देखा, बहन ने खाली गिफ्ट देगा। ऐसा काम ही क्यों करते हो आप लोग?
अब जब ऐसा काम किए तो आप ये सोच रहे कि अब आके यूट्यूब पे आप माफ़ी मांग लो या ये कह दो कि मेरा भाई बिल्कुल सही है, मेरी बहन बिल्कुल सही है, मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी बहन आगे बढ़े। जब एक बार जब कहते हैं ना चिंगारी निकल गई, एक बार बेइज्जती हो गई तो दोबारा वो इज्जत में नहीं ढकती है। तो इसीलिए मैं सबको कहूँगी कि जो भी अपने घर की बातें वो अपने घर तक ही रखे, 4 दीवारी तक ही सीमित रखे। जब 4 दीवारी से वो बात बाहर निकलती है तो दुनिया केवल मजाक ही उड़ाती है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना। मैं गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ ये भी आप बताना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।